You are currently the only person in this conference. गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बच्चों? भोले बच्चों, कैसे हो?
बाकी सब बच्चे कहाँ गायब हो गए भाई? क्लास ओवर हो गई आपकी? आपके बैच में बच्चे अब धीरे 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 कम होते जा रहे हैं। श्रेयांश हम भी एकदम बढ़िया, बस थोड़ा सा गला खराब है, बाकी सब कुछ एकदम बेस्ट है। देखो एक्चुअल में ना होता भी ऐसा ही है। जो अब आप यहाँ से एक बात समझो, जब फॉर्म भरे जाते हैं तो फॉर्म कितने होते हैं? 10, 20, 50 लाख। और जब एक्चुअल में आते आते बच्चे एग्जाम देते हैं तो एग्जाम कितने बच्चे देंगे? 10 लाख। अब उस 10 लाख में से भी 9 लाख बेकार होंगे, कंपटीशन 1 लाख के अंदर होगा। ये बात आप अपने बैच से ही समझ लो। स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे? 30, 35। अब देखो थोड़ा 2-3 महीने के अंदर अंदर आते आते कितने रह गए, और 1 महीने के बाद तो बाकी अब और भी कम हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, जो आ रहा है वो समझो। पार्टनरशिप, बताओ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? ये चैप्टर एकदम इजी है, एकदम इजी। ये भी चैप्टर इजी है, और जो इसके बाद होगा टाइम एंड अवर, वो भी एकदम इजी है। बताओ पार्टनरशिप क्या होता है? एज बस छोटा था, इसके बाद अभी एज और भी आएगा जब आप एवरेज करोगे। जब आप एवरेज करोगे ना, तब एवरेज के अंदर एवरेज एज वाले क्वेश्चन आएंगे। रेशियो, आपके पास जो एज है ना वो दो टाइप से होती है, एक तो रेशियो बेस एज और दूसरा एवरेज बेस एज। तो जब हमने रेशियो कर लिया तो फिर उसके साथ रेशियो बेस एज हो गई, जब एवरेज करेंगे तो उसके साथ एवरेज बेस एज हो जाएगी। भाई जब आपको एवरेज वाली एज करनी है तो एवरेज भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई एवरेज है क्या। पार्टनरशिप क्या होता है बताओ? अब ये बताओ। इसको स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी सा टॉपिक, और एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। पार्टनरशिप का मतलब है जब आप किसी के साथ कोई भी काम स्टार्ट करोगे तो वो होगा पार्टनरशिप। अब देखो पार्टनरशिप में बस एक ही कॉन्सेप्ट आपके पास है, बस एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप के अंदर, प्रॉफिट इक्वल्स टू मनी मल्टीप्लाई टाइम। पूरी पार्टनरशिप के अंदर बस हमारे पास ये एक ही कॉन्सेप्ट है, भाई प्रॉफिट इक्वल्स टू मनी मल्टीप्लाई टाइम। अब आपके पास यहाँ 3 वेरिएबल है, प्रॉफिट, मनी एंड टाइम। अब क्या होगा, इन तीनों में से कोई भी दो आपको गिवन होंगे और थर्ड वाला फाइंड आउट करना होगा। प्रॉफिट इक्वल्स टू मनी मल्टीप्लाई टाइम, बस यही आपके पास पार्टनरशिप है। इन 3 वेरिएबल्स में से कोई भी दो आपको गिवन होंगे और थर्ड वाला फाइंड आउट करना होगा। बताओ बच्चों, बात समझ आई? एकदम इजी सा चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो जब एक बात आपको पहले ही पता चल गई कि भाई इस चैप्टर के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट इक्वल्स टू मनी मल्टीप्लाई टाइम, तो सोचो क्या ये कभी डिफिकल्ट होगा? तो डिफिकल्ट हो भी सकता है, लेकिन 90% चांसेस है कि कभी भी डिफिकल्ट होगा ही नहीं। डिफिकल्ट ये तब बनेगा जब आपके पास कहीं एक्स और वाई वाली टर्म आने लगे, और वो बहुत रेयर कंडीशन होगी कि ऐसा है। अब यहाँ पास इसके लिए एक बात तो ये है, प्रॉफिट इक्वल्स टू मनी मल्टीप्लाई टाइम, और ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस होगा। और दूसरी बात है बच्चों, कोई भी पर्सन, आपके पास कोई भी पर्सन है, वो जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा, इस बात को याद रखना। कोई भी अगर पर्सन है, देखो इस बात को आप वैसे समझ लो, 1 मिनट में समझ आएगी। भाई आपके पास एक पर्सन है ए, इसने 100 रुपीज इन्वेस्ट करे। एक और पर्सन है बी, इस बी ने भी 100 रुपीज इन्वेस्ट करे। अब ए ने तो इन्वेस्ट करे 4 मंथ्स के लिए, बी ने इन्वेस्ट करे 8 मंथ्स के लिए। तो आप मुझे ये बताओ लास्ट में जो प्रॉफिट होगा वो दोनों में सेम डिवाइड होगा या फिर अलग अलग? इतना बता दो बस। ए ने भी 100 रुपीज इन्वेस्ट करे हैं, बी ने भी 100 रुपीज इन्वेस्ट करे हैं, लेकिन ए का टाइम है 4 मंथ, बी का टाइम है 8 मंथ। तो लास्ट में जाकर जो इनको प्रॉफिट मिलेगा वो सेम थोड़ी ना मिलेगा। भाई ए ने अगर 100 रुपीज इन्वेस्ट करे हैं तो ए का जो इन्वेस्ट करने का टाइम है वो भी तो बस 4 मंथ है। 4 मंथ के बाद ए ने अपने पैसे वापस कर लिए होंगे। बी का जो टाइम है वो 8 मंथ है। जब इनके टाइम में डिफरेंस है तो फिर इनके प्रॉफिट में भी तो डिफरेंस होगा।
बस आपको ये एक बात समझनी है, बाकी बस एक बात, वो प्रॉफिट इक्वल्स टू मनी मल्टीप्लाई टाइम, बस। और इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है, करो इस क्वेश्चन को। देखो मोहित नाम के बच्चे कितने गरीब होते हैं, बिजनेस स्टार्ट करा है 6,300 रुपीज के साथ। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन करोगे, आपने देखा भाई आपको रोहित और मोहित की इन्वेस्टमेंट गिवन है, आपको फाइंड आउट क्या करना है। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन में समझ लो, फिर सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। भाई आपको फाइंड आउट करना है टोटल प्रॉफिट 5,500 में से, प्रॉफिट में से एक रोहित को कितना मिलेगा और मोहित को कितना मिलेगा, मतलब आपको प्रॉफिट का शेयर फाइंड आउट करना है। और अगर आपको प्रॉफिट का शेयर फाइंड आउट करना है तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा बताओ। अभी हमने देखा था ऊपर, कैपिटल या मनी मल्टीप्लाई टाइम। प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। अब देखो अगर आपको प्रॉफिट का शेयर फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब आपको करना क्या है, कैपिटल और टाइम की मल्टीप्लाई। कैपिटल और टाइम की मल्टीप्लाई करते ही आपके पास प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा, और इस 5,500 को हम उस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। देखो कैसे, इसके बाद बस दो एक ही चैप्टर या दो चैप्टर ऐसे होंगे जिनमें तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत होगी, टीएसडी और दूसरा होगा वो मिक्सचर, बस। बाकी तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं होगी अगर रेशियो तुमने अच्छे से समझा है। भाई देखो ये है रोहित और ये है मोहित। सबसे पहले आपको इनकी इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल का रेशियो गिवन है, उसके बाद आप मुझे ये बताओ कि दोनों की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम के लिए है। रोहित और मोहित की जो इन्वेस्टमेंट है उसका टाइम कितना है, 1 ईयर। 1 ईयर की जगह आप 12 मंथ कर दो, क्योंकि कहीं कहीं मंथ में भी आएगा तो वो भी बात इसी क्वेश्चन से समझ जाओगे आप। 1 ईयर। अब देखो आपको करना क्या है, प्रॉफिट का शेयर फाइंड आउट करना, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू होगा कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। देखो 1 ईयर को 12 मंथ कर लिया, क्योंकि आगे जो आप क्वेश्चन करोगे वहां बातें मंथ में भी आएंगी, तो उस चीज को भी आप यहीं से समझ लो। भाई आपको दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो जब आप दोनों का रेशियो फाइंड आउट करोगे तो 12 से तो 12 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। उसके बाद ये दोनों किस नंबर से डिवाइड होंगे, 9 से, 4 और 7। तो इसका मतलब ये जो टोटल प्रॉफिट है, ये टोटल प्रॉफिट में से रोहित को अगर 4 मिलेगा तो मोहित को कितना मिलेगा, 7। बताओ बच्चों ये बात समझ आई। अब देखो जब आपने आपने करा क्या है, नीचे लिखकर दोनों को काट दिया। भाई अगर आप नीचे लिखकर दोनों को कट करोगे तो फिर बच्चों ये प्रोसेस तो आप डायरेक्ट यहां भी कर सकते हो। भाई 12 से 12 कट कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, और इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 4 और इधर 7। तो आपके पास, भाई आपने वैसे भी तो यही करा है, लिखकर कट कर दिया, तो आपके पास रोहित और मोहित की प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, 4 और 7। तो अब इस प्रोसेस को ना बार बार लिखोगे नहीं, आप डायरेक्ट यहीं पे कट कर दोगे। तो आपके पास ये जो 5,500 है, इसमें से रोहित को अगर 4 मिलेगा तो मोहित को कितना मिलेगा, 7। 4 प्लस 7 कितना होगा, 11। 11 की वैल्यू है 5,500। तो बच्चों 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 500। 1 की वैल्यू हो जाएगी 500। 1 की वैल्यू है 500, तो 4 की वैल्यू कितना होगी, 2000। और 7 की वैल्यू कितना होगी, 3,500। तो ये जो आपके पास टोटल 5,500 रुपीज है, इसमें से
रोहित को मिलेगा 2000 और मोहित को मिलेगा 3500। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? तो इसका मतलब जहां भी आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है वहां डायरेक्ट कैपिटल और टाइम की मल्टीप्लाई करके रेशियो फाइंड आउट कर लो, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट हो उसको उस रेशियो में डिवाइड कर दो। आपके पास बस ये 3 टर्म चलती रहेंगी हर क्वेश्चन के अंदर। अब देखो, करो इसको रीड। सबसे पहले आप क्या किया करो, सबसे पहले लास्ट में देखो फाइंड आउट क्या करना है। 5 मिनट के अंदर चैप्टर क्लियर हो जाएगा। लास्ट में देखो क्या फाइंड आउट करना है, बताओ भाई। लास्ट में देखा आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। जैसे ही आप देखोगे कि भाई हमें तो प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो प्रॉफिट आप कब फाइंड आउट कर सकते हो? प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। तो एक बात आपको समझ आएगी भाई, अगर हमें राम श्याम और रोहन, भाई अगर हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो एक बात तो आपको समझ आ गई कि भाई कुछ हो या ना हो, कैपिटल और टाइम की मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप कैपिटल और टाइम की मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब तक प्रॉफिट नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपने लास्ट में देखा, आपको फाइंड आउट करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट देखते ही समझ आ गया कि भाई हम कैपिटल और टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे। अब तीनों की सबसे पहले कैपिटल नोट कर लो, फिर तीनों का टाइम नोट कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो आ जाए। राम की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 2000। श्याम की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 4000। और उसके बाद रोहन की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 10,000। ये तो हो गई इनकी कैपिटल। उसके बाद इनका टाइम नोट कर लो। राम का टाइम है 3 मंथ। शाम का टाइम कितना है बच्चों? कुछ गड़बड़ हो गई क्या बच्चों? नहीं, राम का तो 12 होगा। राम का टाइम है 12 मंथ। राम का टाइम है 12 मंथ। और शाम का टाइम कितना होगा? भाई शाम ने जो इन्वेस्ट करा है वो राम के 3 मंथ के बाद करा है। तो अगर राम की इन्वेस्टमेंट 12 मंथ तक होगी, तो जो शाम की इन्वेस्टमेंट है वो उसने, जैसे राम ने इन्वेस्ट करा होगा जनवरी में, तो शाम ने कितने महीने, 3 महीने के बाद, मतलब अप्रैल में इन्वेस्ट करा, तो इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी? 9 मंथ। और रोहन को तो आपको ये तो बच्चों डायरेक्ट गिवन है, रोहन की जो इन्वेस्टमेंट है ये है ओनली फॉर 2 मंथ। तो रोहन का टाइम कितना हो जाएगा? 2 मंथ। बताओ बच्चों, बात समझ आई? आपने तीनों की कैपिटल नोट कर ली, तीनों का टाइम नोट कर लिया, क्योंकि आपको पता है भाई अगर आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखो सबसे पहले ना आप इनको थोड़ा सा ठीक यहीं पे कर लो, तो आपके पास देखो ये जीरो कट जाएंगे, ये जीरो आपके पास कट जाएंगे। उसके बाद आप क्या करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? या फिर यहीं पे भी कट कर सकते हो, ये कितना होगा? 36 और ये 20। अब इनको डिवाइड कर लो, बताओ इनको किस टेबल से डिवाइड करोगे? 4 से डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा? 6, 9 और 4। तो इसका मतलब ये जो अब आपके पास राम श्याम और रोहन का प्रॉफिट है, ये तीनों को इस रेशियो में डिवाइड होगा, ये 4-5 होगा बच्चों, ये इस रेशियो में डिवाइड होगा। बात समझ आई बच्चों यहां तक? इन तीनों का सम कितना होगा? 6, 9 और 5, तीनों का सम कितना होगा बच्चों? अगर आप देखोगे तो तीनों का सम हो जाएगा आपके पास 20। 20 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी की वैल्यू? 5600। तो 1 की वैल्यू कितना होगी? वन की वैल्यू है आपके पास 280। 1 की वैल्यू है 280। तो बच्चों 6 की वैल्यू कितना होगी? फटाफट से बताओ।
अगर आपको 28 की मल्टीप्लाई 6 में करनी है तो आप क्या करो, 14 की मल्टीप्लाई 12 में कर लो। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि बच्चों आप टेबल्स याद कर लो। तो कितना हो जाएगा 1680। बताओ 9 मल्टीप्लाई 28 280 कितना होगा। अगर आपको 9 की मल्टीप्लाई 28 में करनी है तो आप 14 की मल्टीप्लाई 18 में कर दो, तो कितना आ जाएगा 2520। अगर आपको 280 की मल्टीप्लाई 5 में करनी है तो आप क्या करो 114 की मल्टीप्लाई 10 में कर दो और उसके बाद एक जीरो। तो ये जो आपके पास टोटल प्रॉफिट है बच्चों 5600, इसमें से राम को इतना मिलेगा, शाम को इतना मिलेगा, रोहन को इतना मिलेगा। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत? देखो आपके पास कुछ ही ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनके लिए आपको वर्कशीट की जरूरत पड़ती है या फिर जिनमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ता है। बहुत कुछ ही चैप्टर ऐसे होते हैं। अब ये एक चैप्टर ऐसा है जिसके लिए आपको किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं होती, बस ये क्लास वाले क्वेश्चन से आप करते रहो, क्योंकि इस चैप्टर में ऐसा कुछ है ही नहीं। करो इसको रीड, लास्ट में देखो क्या फाइंड आउट करना है, बताओ। सबसे पहले आप ये देखो आपको फाइंड आउट क्या करना है। 2-3 क्वेश्चन आप मेरे साथ कर लो, फिर आप खुद से करने लगोगे। बी का शेयर या फिर बी के प्रॉफिट का शेयर अनमोल। आपको बी का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो जैसे ही आपने देखा कि भाई प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ अब। जैसे ही आपने देखा कि भाई हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट, प्रॉफिट देख के आपको समझ में आना चाहिए तो बच्चों हमें करना क्या पड़ेगा, कैपिटल और टाइम की मल्टीप्लाई। जब आप कैपिटल और टाइम की मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रॉफिट खुद ही आ जाएगा। अब उसके बाद देखो, सबसे पहले तीनों की कैपिटल नोट करो। बताओ एक की कैपिटल कितनी है, बताओ बच्चों फटाफट से बोलो। 1500। बी की कैपिटल कितनी है 2000 और सी की कैपिटल कितनी है 2250। अब आप तीनों का टाइम बताओ, एक का टाइम कितना है, क्वेश्चन आराम से रीड करो, टाइम बताओ। ए का टाइम है आपके पास बच्चों 12 मंथ। अब बी का टाइम बताओ 9 मंथ। सी का टाइम बताओ अब कितना होगा 8 मंथ। बच्चों टाइम में गड़बड़ मत कर देना भाई, आपके पास टाइम कैपिटल भी है टाइम भी है, देख के समझ आएगा कि भाई दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद ये जो प्रॉफिट है उसको उस रेशियो में डिवाइड कर लो इसको थोड़ा सा सोल्व। देखो जीरो से तो जीरो कट जाएंगे, तो इधर कितना बचेगा 1500, इधर कितना बचेगा 200 और इधर कितना बचेगा 250। अब आप इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा ये कुछ गड़बड़ होगी क्या बच्चों, ये 150 होगा। तो बच्चों आप क्या करो 150 मल्टीप्लाई 12, 15 मल्टीप्लाई 12 कितना होगा 180 और उसके साथ एक जीरो 1800। बी के लिए कितना होगा 1800 और सी के लिए कितना होगा भाई 200 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा 1600, 25 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा 200। तो सी का भी कितना हो जाएगा, बताओ बच्चों इसमें ए के लिए कहा मेंशन है कि 12 मंथ होगा, बताओ कौन बताएगा।
बताओ कोमल। तो बच्चों आपके पास इन तीनों का रेशियो कितना आ जाएगा? बिल्कुल। बी के लिए तो, ए के लिए तो कुछ भी नहीं बोला। अगर कोई ऐसा पर्सन है कि उसके लिए कुछ भी नहीं बोला, ना वो किसी की कह रहा, ना वो किसी की सुन रहा, उसे बस अपना ही करता रहेगा, तो अगर कोई आपके पास ऐसा पर्सन है ना, तो इसका मतलब वो पूरे 1 साल के लिए इन्वेस्ट, 12 मंथ के लिए। अब इसमें आपके पास एक बात गिवन है कि भाई ए ने 1500 रुपीज इन्वेस्ट करे, उसके बाद कहीं कुछ नहीं बताया उसने क्या करा है, क्या नहीं करा, क्या वो करेगा, कुछ भी नहीं बताया, तो इसका मतलब ए का टाइम ऑफ 12 मंथ कर। समझ आई अनमोल बात? अब आप क्या करो, तीनों का आपने फाइंड आउट कर लिया, 1:1:1। अब ये जो आपके पास प्रॉफिट है 900, बिल्कुल 300। अब ये जो 900 आपके पास प्रॉफिट है, इसको ए बी और सी में 1:1:1 में डिवाइड कर दो। 1 और 1 का सम कितना होगा बच्चों? इतना का स्टाफ मतलब ये आपको मैं ही बता देता हूँ, 3। 3 की वैल्यू है 900, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 300। 1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, 1 की वैल्यू 300, तो ए का प्रॉफिट भी कितना होगा? 300। बी का प्रॉफिट भी 300 और सी का प्रॉफिट भी 300। तो बात समझ आई बच्चों? आपका आंसर हो जाएगा 300, 300 और 300। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी? देखो अब आप, थोड़े से बच्चे कम हो गए, तो अब आप और भी ध्यान से पढ़ सकते हो। कोई भी दिक्कत है तो आप बोला करो। देखो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन तो एग्जाम में मिलेंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब भी क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन क्लास में आप कॉन्सेप्ट समझो, वरना फिर आधे बच्चे ऑप्शन में घूमते रहते हैं, आधे बच्चे कुछ करते रहते हैं, फिर वो चीजें मिस कर देते हैं। इसलिए आप बस इनके एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझो क्या है। पार्टनरशिप का जहां भी क्वेश्चन आएगा, वहां आप सबसे पहले लास्ट में ये देखोगे कि फाइंड आउट करना क्या है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, प्रॉफिट, कैपिटल और टाइम, तीन चीज आपके पास है, तीनों में से क्या फाइंड आउट कर? फाइंड द शेयर ऑफ, देखो आप ये देखो, फाइंड द शेयर ऑफ ए इन प्रॉफिट, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसमें ए का शेयर, तो कुल मिलाकर आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट फाइंड आउट के लिए आप करते क्या हो? अब बताओ मुझे, प्रॉफिट के लिए आप करते क्या हो? भाई आपको ये बात समझ आ गई कि आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट के लिए आप क्या करोगे? कैपिटल और टाइम की मल्टीप्लाई। जैसे ही आप कैपिटल और टाइम की मल्टीप्लाई करोगे, वैसे ही आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखो, जो भी आपके पास कैपिटल है, वो जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट है, वहां से उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। देखो कैसे, अब इस क्वेश्चन को समझो। आपके पास ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट करा, कितनी मनी इन्वेस्ट करी? 4:5। बहुत अच्छी बात है। आफ्टर 3 मंथ ए विड्रॉ 1/4 ऑफ हिज मनी, तो इसका मतलब ये जो ए की इनकम है 4, ये कितने टाइम तक इन्वेस्ट होगी बिजनेस में? 3 मंथ तक। भाई ये जो 4 है, ये 3 महीने तक इन्वेस्ट होगी। 3 महीने के बाद ए ने क्या करा? टोटल 4 में से 1/4 विड्रॉ कर लिया, तो अब ए के पास कितना रिमेनिंग बचा? 3। अब ये जो 3 है, ये कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट होगी? पूरा क्वेश्चन रीड करो और मुझे बताओ।
भाई टोटल जो इनकी इन्वेस्टमेंट का टाइम है वो है 10 मंथ। अब एक ये जो 4 रुपए है वो तो 3 महीने तक इन्वेस्ट रहेंगे, और ये जो 3 रुपए है ये नेक्स्ट वाले 7 मंथ तक इन्वेस्ट रहेंगे। तो ये आपने क्या कर दिया, एक के लिए कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। सेम ऐसे ही आप बी के लिए करो। बी की कैपिटल कितनी है 5। बी ने भी क्या करा 3 मंथ्स के बाद 1/5 विड्रॉ कर लिया। तो इसका मतलब अगर आप बी को भी देखोगे तो ये जो 5 है ये तो 3 मंथ्स तक इन्वेस्ट रहेगा। 3 मंथ के बाद इसने 1/5 विड्रॉ कर लिया, 5 का 1/5 विड्रॉ कर लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा 4। अब बी के ये जो 4 रुपीज है ये कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट रहेंगे भाई। अब बी के जो 4 है ये 7 मंथ के लिए इन्वेस्ट रहेंगे। तो आपने क्या कर दिया, ए के लिए भी कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम, बी के लिए भी कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। तो आपके पास रेशियो डायरेक्ट प्रॉफिट का आ जाएगा। ये कितना होगा 12, इधर कितना होगा 21। तो आपके पास कितना हो जाएगा 12 और 21, बताओ फटाफट से 33। सेम आप बी के लिए देखो ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 28। तो बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 43। तो अगर आप यहां से ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो देखोगे तो ये होगा 33 रेशियो 43। 33 और 43 का सम कितना होगा बच्चों 76। 76 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 15,200। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 1 की वैल्यू यहां से कितना होगी बच्चों 200। बस आपको 1 की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी थी। 1 की वैल्यू हुई 200, तो 33 की वैल्यू कितना होगी, मतलब ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा। 1 की वैल्यू है 200, तो 43 की वैल्यू कितना होगी, मतलब बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा। समझ आई बच्चों बात, कोई दिक्कत। बस आपको लास्ट में ये देखो कि भाई क्या फाइंड आउट करना है, फिर उसी के हिसाब से कैपिटल और टाइम को एडजस्ट कर लो। करो अब इस क्वेश्चन को रीड। अब आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले वही प्रोसेस होगा भाई, आपका प्रॉफिट सॉरी पार्टनरशिप में लास्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है उसी से, क्योंकि आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। बताओ लास्ट में क्या फाइंड आउट करना है। आपको लास्ट में फाइंड आउट करना है ए और बी का प्रॉफिट। तो जैसे ही आप देखोगे प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, आपको एक बात तो समझ आ जाएगी भाई, प्रॉफिट का रेशियो तो तभी आ सकता है जब हम कैपिटल और टाइम की मल्टीप्लाई करें, और जैसे ही आपने कैपिटल और टाइम की मल्टीप्लाई करी वैसे प्रॉफिट आ जाएगा। तो आपका 70% क्वेश्चन तो हो गया, क्योंकि एक बात समझ आ गई भाई, कैपिटल और टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। अब आप एक बात इस क्वेश्चन को रीड करो, और ये देखो ना तो इसमें कहीं कैपिटल गिवन है ना तो इसमें कहीं टाइम गिवन है, और आंसर तभी आएगा जब कैपिटल और टाइम की मल्टीप्लाई करोगे। तो बताओ कैसे करोगे इसको। बताओ कौन बच्चा बताएगा। एकदम श्रेयांश, ये बात भी ठीक है, लेकिन इस यहाँ से आप जिंदगी थोड़ा सा और आसान बना सकते हो। देखो अगर आप 100 एज्यूम करोगे तो ए ने कितना इन्वेस्ट करा है 1/6। 100 का 1/6 करोगे थोड़ा डेसिमल टाइप कुछ आ जाएगा।
तो अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है, एज्यूम ही करना है, तो कोई ऐसी वैल्यू एज्यूम कर लो जो 6 और 3 से डायरेक्ट डिवाइड हो जाए। देखो बात समझो, भाई ए ने इन्वेस्ट करा है टोटल कैपिटल का 1/6 और बी ने कितना इन्वेस्ट करा है टोटल कैपिटल का 1/3। तो आप क्या करो, टोटल कैपिटल को कितना ले लो, 6 और 3 का एलसीएम। आपने एज्यूम कर लिया कि भाई हमारे पास टोटल कैपिटल है 6। आप एज्यूम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपने 6 इसलिए एज्यूम करा है कि 6 का 1/6 का बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप बताओ मुझे, ए ने इन्वेस्ट करा है टोटल कैपिटल का 1/6। टोटल कैपिटल अगर 6 है तो ए ने कितना इन्वेस्ट करा होगा, सॉरी ए की कैपिटल कितनी होगी, हाँ वही बात है 1। ए ने इन्वेस्ट कर दिया 1। अब बी के लिए देखो, बी ने इन्वेस्ट करा है टोटल कैपिटल का 1/3। तो टोटल कैपिटल है 6, बी ने कितना इन्वेस्ट कर दिया होगा 2। अब जो रिमेनिंग बचा वो सी ने इन्वेस्ट करा है, तो सी ने रिमेनिंग कितना बचा 3। तो इसका मतलब ये जो 3 है ये सी ने इन्वेस्ट करा होगा। यहां तक की बात समझ आई बच्चों। अब ये तो था आपके पास कैपिटल। अब सेम ऐसे ही आप टाइम भी एज्यूम कर लो, टाइम को आप 12 मंथ एज्यूम कर लो। टाइम को बच्चों एज्यूम कर लो आप 12 मंथ कि सपोज हमारे पास टोटल टाइम है 12 मंथ। तो देखो ए ने इन्वेस्ट करा है 1/6 टाइम के लिए, 12 का 1/6 कितना होगा 2 मंथ। तो इसका मतलब ए ने 1 इन्वेस्ट करा है 2 मंथ के लिए, बी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करा है 1/3। तो 12 का 1/3 कितना हो जाएगा 4। बी ने इन्वेस्ट करा होगा 4 मंथ के लिए। सी इन्वेस्ट द रिमेनिंग कैपिटल फॉर फुल टाइम। सी इन्वेस्ट द रेस्ट कैपिटल फॉर फुल टाइम। सी ने जो कैपिटल रेस्ट कैपिटल इन्वेस्ट करी है वो फुल टाइम के लिए इन्वेस्ट करी है। मतलब कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करी होगी, कंप्लीट 12 मंथ के लिए। भाई 12 मंथ के लिए, फुल टाइम का मतलब क्या है कि उसने पूरे 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट करी है। तो बस आपके पास कैपिटल भी आ गई, आपके पास टाइम भी आ गया। अब एक बात आपको पहले से पता है, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। बता दो फिर फटाफट से कितना होगा आंसर। अब इसको आप यहीं पे थोड़ा सा सिंपलीफाई करो, चलो रहने तो कंप्लीट करो। ये कितना होगा 2, इधर 8, इधर 36। अब इन तीनों को 2 से सिंपलीफाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा 1, 4 और 80। कैपिटल को आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन 6 इसलिए लिया है क्योंकि ए ने जो इन्वेस्ट करी है वो टोटल कैपिटल का 1/6 करी है और बी ने जो इन्वेस्ट करी है वो टोटल कैपिटल का 1/3। ए ने इन्वेस्ट करी है टोटल कैपिटल का 1/6, बी ने इन्वेस्ट करी है टोटल कैपिटल का 1/3। तो आपने टोटल कैपिटल 6 और 3 का एलसीएम ले लिया कि भाई हमारे पास टोटल कैपिटल ही 6 है। आप ले कुछ भी सकते हो, लेकिन अगर आप 6 और 3 लोगे तो यहां से कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। और टाइम को सेम ऐसे आप एज्यूम कर लो 12 मंथ। समझ आया? आप कुछ भी एज्यूम कर लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लास्ट में जाकर रेशियो फाइंड आउट करना है। ये लास्ट वाला रेशियो वही बनेगा। आप 12 मंथ के प्लेस पर और कुछ एज्यूम कर लो, 6 के मंथ पे और कुछ एज्यूम कर लो। वो क्या होगा, स्टार्टिंग में आप करते रहोगे, लास्ट में जाकर यही है। तो इन तीनों का सम कितना होगा बच्चों 23। 23 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 23,000। 23 की वैल्यू है 23,000। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 1000। 1 की वैल्यू आई बच्चों 1000, तो एक को कितना मिलेगा 1000।
बी को कितना मिलेगा 4000 और सी को कितना मिलेगा 12,000 सॉरी 18,000। ये जो आपके पास टोटल प्रॉफिट है 23,000, इसमें से ए को मिलेगा 1000, बी को मिलेगा 4000 और सी को मिलेगा 18,000। बताओ बच्चों बात समझ आई? तो अगर कभी भी आपको कहीं कुछ एज्यूम करना पड़े तो आप क्या किया करो, ये जो आपके पास डिनोमिनेटर है ना, इसका एलसीएम एज्यूम कर लिया करो, तो कैलकुलेशन एकदम इजी हो जाएगी। अगर आप इस सेम क्वेश्चन में यहाँ 100 एज्यूम कर लेते तो ए ने कितना इन्वेस्ट करा है टोटल कैपिटल का 1/6, तो अगर जब आप 100 को 6 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल आ जाएगा। तो इससे अच्छा जब कुछ एज्यूम ही करना है तो भाई आप कोई ऐसा ही नंबर एज्यूम कर लो जो 6 और 3 से कट जाए, तो इसलिए आपने यहाँ 6 एज्यूम कर लिया। बच्चों क्लियर हुई इस क्वेश्चन की कहानी? बहुत अच्छी बात है। फिर तो बच्चों तो कहीं कहीं आपको इस टाइप से एज्यूम भी करना पड़ सकता है, तो आप थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को करो रीड और सबसे पहले मुझे ये बताओ क्या फाइंड आउट करना है। अगर आप ये बात समझ गए तो भी पूरा चैप्टर हो गया। भाई आपको फाइंड आउट करना है प्रॉफिट। और एक बात आपको अब तो याद ही हो गई होगी बच्चों, अब तो ये बात रट गई होगी कि प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे। कैपिटल और टाइम की मल्टीप्लाई। अब इस क्वेश्चन को करो और आंसर बताओ कितना। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत देर से कर रहे हो, एक ही बात समझते समझते आपको 42 मिनट्स हो गए। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सब बताओगे और कैसे करा ये भी बताओगे। और बच्चों वो प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, कर पा रहे हो उन क्वेश्चंस को? देखो उसमें तो डाउट आने भी चाहिए, सब बच्चे ट्राई करते रहो। उसके लिए अलग से क्लास रखेंगे। हाँ देखो कहीं से भी आप पूछ लो, कुल मिलाकर आपकी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अनिमेश भी अच्छा है, बहुत अच्छा बच्चा है अनिमेश, मतलब मेहनत करता है वो सही चीजों में, सही डायरेक्शन में। अब आप अनिमेश का अगर स्कोर देखो तो एक बात समझ आएगी, वो कुछ भी नहीं करता, उससे आप कभी भी बात कर लेना। वो बस ये क्लास वाली पीपीटी करता है और वो वर्कशीट करता है जो आप सब करते हो, और उसका स्कोर देखो कितना आता है। वो भी कुछ आपसे अलग थोड़ी ना करता है, लेकिन वो इन्हीं चीजों को करता बड़े ध्यान से है। उसको आप कोई भी मॉक टेस्ट में स्कोर देख लो, मैथ में स्कोर हमेशा 30+, तो बड़ी खुशी होती है। वो भी तो यही कर रहा है तो आप भी यही सब करो। वो उसके पास कोई बुक नहीं है मैथ की। गर्व कैसे करा बताओ? इस क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत आई अब तुम्हें? क्यों नहीं कर पाए इस क्वेश्चन को? आंसर क्यों नहीं आया तुम्हारा बताओ? यही मतलब आपने स्टार्टिंग से कैसे करा? आपको ए बी और सी की कैपिटल का रेशियो गिवन है, ए ने 40,000 इन्वेस्ट करी है, कैसे करा थोड़ा सा बताओ। 5 की वैल्यू 40,000 के इक्वल आपने करा तो ठीक है, लेकिन अब आप थोड़ी सी बात सोचो, भाई आपने क्या करा होगा। अभी आपको अपनी गलती समझ आ जाएगी कि भाई 5 की वैल्यू है 40,000, 1 की वैल्यू आ गई
8000, फिर आपने उसकी 7 में मल्टीप्लाई करी, 6 में मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ आपके पास रेशियो आ जाएंगे। तो गर्व आप मुझे एक बात बताओ, जब आप इन तीनों का रेशियो फाइंड आउट करोगे तो फिर से 5, 6 और 7 आ जाएगा। जब आप फिर से इन तीनों का रेशियो फाइंड आउट करोगे फिर से 5, 6 और 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको 5 की वैल्यू 40,000 करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि लास्ट में जाकर जब आप रेशियो करोगे तो यही बन जाएगा, और आपको तो क्वेश्चन में पहले से ही रेशियो भी बना। तो इस क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्ट रेशियो गिवन है भाई, ए बी और सी की कैपिटल का रेशियो है 5, 7 और 6। जब आपको डायरेक्ट गिवन है तो फिर आपको एस देख लो। समझ आई बच्चों मैंने क्या बोला? भाई 5 की वैल्यू है 40,000, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 8,000। 1 की वैल्यू हुई 8,000, तो 7 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, फिर 6 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, और फिर जब इन तीनों का रेशियो फाइंड आउट करोगे तो बच्चों यही आ जाएगा ना 5, 6 और 7। तो इसका मतलब आपको फिर ऐसा करने की जरूरत ही नहीं थी। तो वो तो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए भी बना है भाई, कैसे भी करके आपका टाइम वेस्ट हो जाए क्वेश्चन के अंदर। तो इस चीज का भी थोड़ा सा मतलब ध्यान रखा करो। पहले से ही आपको रेशियो दे दिया कि भाई आपके पास रेशियो है 5, 7 एंड 6। उसके बाद आप टाइम बता दो, टाइम बताओ ए का टाइम कितना होगा। ये तो थी एक बात, अब ए का टाइम बताओ। ए का टाइम होगा 12, बी का टाइम कितना होगा? सी का टाइम कितना होगा? 6 मंथ। मल्टीप्लाई कर लेना, इनकी जो रेशियो आएगा इस 33,000 को उस रेशियो में डिवाइड कर दो, आंसर आ जाए। करो बच्चों, कितना होगा? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर देंगे टाइम बताने में, इस बात का आप ध्यान रखना। आप क्या करो, इन तीनों को आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। आप तीनों को किससे डिवाइड कर लो? 6 से डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा 9। तो इन तीनों का सम कितना होगा बच्चों? इन तीनों का सम कितना होगा? 33। 33 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है देख लो, 33,000। तो 1 की वैल्यू यहां से कितना हो जाएगी 1000। 1 की वैल्यू है 1000। अब तो आपको किसी का भी फाइंड आउट करना हो, 1 की वैल्यू है फाइंड आउट, तो आपको फाइंड आउट करनी है 9 की वैल्यू। कितने होंगे? 9000। बी की कितना होगी 14,000, और सी की कितना हो, ए की कितना हो जाएगी 10,000। समझ आया बच्चों? हाँ बच्चों, ये थोड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ बच्चों, इसको 6 कर लो, सॉरी। इसको कितना करेंगे? 6। अब कर लो, अब 1 की वैल्यू जितना आएगी उतना कर दो। अरे बच्चों, आपने तो पूरी गड़बड़ कर दी, मैं क्वेश्चन ही नहीं रीड करा, एक सेकंड रुको। ये बात एकदम ठीक है जो दरअसल बोल रहे हो आप। भाई बच्चों, आप ऐसे मत गड़बड़ कराया करो, थोड़ा ध्यान रखा करो। एक ही बात आपके भरोसे छोड़ी थी, ये सी, इसका टाइम। भाई सी ने ये जो 6 इन्वेस्ट करा है, ये कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करा है? सी का ये जो 6 है, ये कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट है? 6 मंथ के लिए। आफ्टर 6 मंथ सी ने हाफ विड्रॉ कर लिया, तो आप सी के पास टोटल कैपिटल थी 3, 3 में से हाफ विड्रॉ कर लिया, तो अब ये जो 3 बची ये नेक्स्ट 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट होगी, तो सी का टोटल कितना हो जाएगा? अब ठीक आएगा आंसर। इधर कितना होगा 36, और इधर कितना हो जाएगा 18। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 54, और ये कितना हो जाएगा 9। समझ आई बच्चों बात? थोड़ा ध्यान रखा करो बच्चों।
इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अब देखो आप क्या करना, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लो या फिर यहीं पे करोगे बताओ, क्योंकि इसमें भी सेम ही करना है, इसमें भी कुछ ऐसा अलग नहीं करना कि आपको इसमें दिक्कत आएगी। स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास है ना आपकी मंडे में, वो 2 घंटे की होगी, तो फिर उस क्लास में कुछ सारी चीजें, आगे की सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी, छोटा सा चैप्टर है, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों आज की पूरी क्लास में आपने प्रॉफिट फाइंड आउट करा बस, और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रॉफिट तो समझ आ ही गया होगा। आगे की बातें आगे की क्लास में देखेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो मंडे में ये कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क, फिर टीएसडी, फिर मिक्सचर। धीरे धीरे आपके जो पुराने डाउट्स होंगे वो सब क्लियर होते चले जाएंगे, और जैसे आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस मिला है ना, सेम ऐसी परसेंटेज मिलेगा, और वो पूरा परसेंटेज परसेंटेज में बेस होगा, मतलब ना उसमें कहीं एलिगेशन होगा ना रेशियो होगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा। तो वो करोगे ना आप तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी, वो भी मिल जाएगा आपको 2 3 4 दिन में। लेकिन इन सब चीजों को बच्चों बहुत अच्छे से करते रहना, बहुत मेहनत से सारी चीजें बन रही है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम हो गया, एग्जाम पीछे चले गए। अनमोल आंसर शीट भी मिलेगी उनकी, वो तो ऐसा था कि क्वेश्चन टाइप करके आपको दे दिए, सब कुछ मिलेगा एकदम पैटर्न से, आंसर की भी मिलेगी। तो बच्चों फिर बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय, अपना ध्यान जरूर रखें। बाय बाय बच्चों, वेलकम, टेक केयर।